परम श्रद्धेय किसान भाइयों बहनों व मेरे युवा साथियों, आज हम एक सफल किसान अनिल राणा जी के बारे में बात करेंगे, जो कि गांव पंजावर, तहसील हरोली, डिस्ट्रिक्ट ऊना से संबंध रखते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल राणा है। मैं ग्राम पंचायत पंजावर, सब तहसील ईसपुर, तहसील हरोली, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम अखिल राणा है। मैं गांव पंजावर, सब तहसील ईसपुर, तहसील हरोली, डिस्ट्रिक्ट ऊना का निवासी हूँ। ये युवा पहले जो है कारपोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरी किया करता था, परंतु जब इन्हें लगा कि इस नौकरी के अलावा मेरे पास और विकल्प हैं जो और लोगों को भी रोज़गार प्रदान कर सकते हैं, तो इन्होंने कारपोरेट सेक्टर से अपना इस्तीफ़ा दे करके ये ऊना पंजावर अपने गांव आ गए। गांव आने के बाद इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उसमें इन्होंने परंपरागत तरीके से खेती को करना शुरू किया। शुरू में मैंने देखा कि पारंपरिक खेती बाड़ी में इतना कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पे मत्स्य पालन का काम शुरू किया। उस टाइम पे NMPS के नाम से एक स्कीम थी भारत सरकार की, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट। उसके तहत 1 हेक्टेयर में पहले पॉन्ड बनाया। तो इन्होंने पाया कि उस परंपरागत कृषि में उतनी आमदन नहीं हो पा रही थी जितना इन्होंने उम्मीद किया हुआ था। तो इन्होंने फिर कृषि विभाग में जा करके, मत्स्य विभाग में जा करके चर्चा की, तो इन्हें लगा कि खेती के साथ साथ अगर हम लोग जो हैं मत्स्य पालन या पशुपालन या बागवानी करते हैं तो हमारी आमदन में जो है इजाफा हो सकता है। तो इन्होंने फिर मत्स्य पालन को जो है वो चुना। मत्स्य पालन के चुनाव में इन्होंने सबसे पहले 1 हेक्टेयर एरिया का एक पॉन्ड तैयार किया। एक हेक्टेयर जो तालाब होता है उसमें आप 40,000 फिंगरलिंग्स अपनी मछली डाल सकते हैं, जो कि 1 किलो की हो जाती है। और आपका जो रेट है वो होता है 140 रुपये किलो। तो वो 140 रुपये का मतलब हो गया आपका 56 लाख रुपीज़, 56 लाख रुपए बन जाते हैं। तो उसमें से आधा जो खर्चा है वो आपका लेबर कॉस्ट होगी, फीड कॉस्ट होगी। तो 1 हेक्टेयर से एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें हम अगर कमाई करना चाहें तो 28 लाख तक की कमाई आराम से मत्स्य पालक कर सकता है। जिसमें इन्होंने 40,000 की फिंगरलिट्स, जो जिनको हम मछली का बीज कहते हैं, वो डाला। तो इन्होंने जो है इनका फीड जो था, चाहे वो मछलियों का फीड हो, चाहे वो पशुओं का फीड हो, चाहे वो पोल्ट्री का फीड हो, अपने लोकल एरिया से ही उसको एकत्रित करना शुरू किया। और एकत्रित करके इन्होंने उसको जो है रिफाइन किया, उसकी ग्राइंडिंग की और उसको जो है अपने पॉन्ड में भी यूज़ किया। और सराउंडिंग के जो लोग थे जिनका पशुपालन से संबंध था, उन्हें भी इन्होंने फीड मुहैया करवाना जो है सस्ते दामों पर जो है शुरू कर दिया। इससे इनका जो है आमदनी जो है वो भी बढ़ने लगी और इनका जो है दिन प्रतिदिन जो है लोगों के बीच में जो है संपर्क भी ज़्यादा बनने लगे। राणा बंधुओं ने अपने फार्म हाउस पर मछलियों के खाने के लिए फीड मशीनरी का भी प्रबंध किया। तो हमने अपना उसको फीड को कॉस्ट को कम करने के लिए हमने जो मेरे पीछे जो मशीन है इसको हमने प्रोक्योर किया। अब हम अपनी ही फीड बना रहे हैं, अपने फार्म पे ही रॉ मटेरियल्स ग्रो कर रहे हैं। हम सिर्फ एक फिश मील को छोड़ के बाकी सब अपने फार्म पे ही कर रहे हैं, उसी की फीड मिल बना रहे हैं और उसी का हम मच्छियों का पालन कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी मशीन है जिसे राइस शेलर कम हैमर मिल है। तो इसमें यहाँ से अपने आप डालिए, धान डालिए, यहाँ से आपके शेल होके आपके दाने निकलेंगे और यहाँ से आपकी जितनी भी उसका हस्क है, जिसको फक कहा जाता है, वो वहाँ से निकल आएगी। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये हैमर मिल है। इसमें आप दरड़ बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं, इसकी अलग अलग जालियाँ लग जाती हैं। तो आप जो बनाना चाहते हैं वो सब इसमें बन जाता है। ये जो मशीन है इसमें से ये है कि जो छिला हुआ दाना जो है आपका वो यहाँ से निकल आएगा, जो कि आप आराम से इसको अपना पैक करके आप बेच सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट करके बेच सकते हैं।
और जो ये हस्क है, ये जितनी भी ये फक है, ये सारी हमारे फीड, मच्छी के फीड बनाने में काम आ जाती है। तो डीओसी वैसे हम अगर बाहर लेने जाएं तो हमें डीओसी मिलती है, उसमें से तेल सब कुछ निकाला होता है, वो बिल्कुल कुछ प्रोटीन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमें अपनी जो है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की फक जो है वो हम यहीं अपने आप ही कलेक्ट करते हैं और अपनी फीड में ही यूज़ करते हैं। और फीड का जब दाना हमारा चौबल का निकलता है तो फिनिश प्रोडक्ट है, हमें ज़्यादा रेट मिलता है, जो कि मंडी से बहुत ज़्यादा रेट पे हम बेच पाते हैं उसको। किसान भाइयों, राणा भाइयों का ये कहना है कि उन्होंने 1 हेक्टेयर का जो पॉन्ड बनाया हुआ है उसमें 40,000 का मछली का बीज जो है वो डाला। 1 साल तक उसमें कोई उत्पादन नहीं हुआ, क्योंकि मछली को विकास के लिए जो है 1 साल का जो है अवधि चाहिए थी, और 1 साल तक तो इनका खर्चा होता रहा। परंतु 1 साल के बाद जो है वहाँ उसी पॉन्ड से जो है 28 लाख का उत्पादन जो है मछली का वो हुआ है। और उसके बाद लागत भी हर साल जो है कम होती गई है, क्योंकि शुरू में जो लागत थी उसका जो है हर साल जो है वो कमी होती गई। सिर्फ इनको जो है वो फीड जो था वही डालना पड़ रहा था। तो इसके साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मत्स्य पालन जो है वो कितना लाभदायक व्यवसाय है। पानी होता है 3 फ्लोर, आपकी 3 प्रकार की मच्छियाँ होती हैं। एक होगी टॉप फीडर, एक मिडल फीडर और एक बॉटम फीडर। तो 3 मंजिला पानी को समझ के इसकी कैलकुलेशन होती है। और जो 1 स्क्वायर फीट, क्यूबिक स्क्वायर फीट में 1 मच्छी का डाला जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आपने जितने उसके हिसाब से फिंगर लेग डाले हैं, उसका आपको कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी आपको छोटी सी बताता हूँ कि 1 मच्छी को 1 किलो करने के लिए 1.5 किलो फीड देनी है। तो इसको लिए हमें जो था हमें बहुत दिक्कत भी आई। 8 साल की तपस्या हमने की तो हमें बड़ी दिक्कत भी आई। तो हमें ये पता लगा कि मेजर कॉस्ट जो फिशरीज़ में है वो है आपकी फीड। प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं का राणा बंधुओं ने भरपूर लाभ उठाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि एक बड़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ है, उसमें कई चीज़ें हैं जो मत्स्य पालक के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार अनुदान दे रही है। इसमें 60% किसान को अपना पैसा लगाना होता है और 40% का अनुदान है, सब्सिडी है इसमें। और अगर SC ST या विमेन एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर लेडीज़ हैं, जर्नल भी हों बेशक, तब ये 60% तक का उनको अनुदान राशि दी जाती है। एक तालाब जो कि 1 हेक्टेयर का है उसकी 7 लाख की कॉस्ट मानी जाती है। तो 7 लाख में से अगर आप 40 देखेंगे 40%, तो 2,80,000 रुपया तो भारत सरकार और राज्य सरकार ही देती है। इसके अलावा बायोफ्लॉक के ऊपर बहुत है। आप कोल्ड स्टोर बना सकते हैं, आप प्रोसेसिंग यूनिट इसमें अपनी लगा सकते हैं, आप फीड मिल लगा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप लोग जो भी भारत सरकार ने और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए योजनाएं चलाई हुई है, उनका कितना फ़ायदा हो सकता है। आप इन भाइयों से जो है वो सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से उन योजनाओं का लाभ उठाया है। हाल ही में हमने फर्स्ट फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत है, जिसमें अमेंडमेंट की गई थी सन 2013 में। तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक नई तरह की कंपनी बनी जिसका नाम दिया गया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो हमारी जो हमने यहाँ पे कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट की है उसका नाम है एग्रो ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और ये 18 सितंबर 2020 को इनकॉर्पोरेशन इसकी हो गई थी। अभी प्रेजेंटली हम इसमें किसानों को जोड़ रहे हैं, मत्स्य पालन वाले भी और दूसरे भी। हमारा ऑब्जेक्टिव इस कंपनी का ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे लोकल लेवल पे यहाँ पे जितने किसानों को फेस हो रही है उसी का ही सल्यूशन उनको प्रोवाइड करना। आज इनके पास कंपनी है। इनका कहना है कि जो इनका गांव पंजावर है और हरोली पंचायत के इनके साथ जो है वो 250 से ज़्यादा किसान जो है जुड़ चुके हैं। आज की डेट में भारत सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है कि हम 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो 5 वर्षों में तैयार करेंगे।
तो इन भाइयों ने एक एफपीओ जो है उसको तैयार कर लिया है। उसमें अलग अलग तरह की जो है गतिविधियां जो हैं उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें आपका जो फीड का निर्माण करना है, लोगों को जो है जागरूक करना है, लोगों को जो है मार्केटिंग की जानकारी है वो उपलब्ध करवानी है, देश और विदेश में मार्केटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में लोगों को जो है अवगत करना है। तो इस तरह के कार्यकलाप जो हैं इन दोनों भाइयों ने, अनिल और अखिल ने चला रखे हैं। कृषि विभाग ऊना हिमाचल प्रदेश द्वारा समय समय पर दी गई जानकारियों के अनुसार राणा बंधुओं ने अपने मत्स्य व्यवसाय में कई पुरस्कार प्राप्त किए। इन्होंने ये जो पाउंड बनाए हैं, इनमें इनको पिछले साल 2019 में ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ट फिशरी अवार्ड मिला है, जो कि पूरे देश में एक ही किसान को मिलता है। अपनी मेहनत और लगन से जैविक खेती की ओर अग्रसर रहे राणा बंधु आज एक कामयाब कृषक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अभी हाल ही में हमारी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने 6 दिवसीय ट्रेनिंग में भाग लिया और उसमें एज ए फैसिलिटेटर भी इन्होंने फिशरी के बारे में तथा ये प्राकृतिक खेती पद्धति पर आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ हम इन्होंने अपना लेक्चर भी दिए हैं और इनको इसके लिए सर्टिफिकेट प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। मुझे मौका मिला कि हमारे यहाँ गवर्नर आए आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने हमें बताया, इंट्रोड्यूस किया कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की भी एक विधि है जो कि नई नहीं है। हमारे ऋषि मुनि कई 100 साल पहले उसी पद्धति को अपनाकर खेती बाड़ी करते थे और उसमें बहुत ही जो लोग उसके फसलों को खाते थे वो बहुत तंदुरुस्त रहते थे और हेल्दी रहते थे। तो अब हमने प्राकृतिक खेती का काम कर रहे हैं, देसी गाय का गोबर, गौमूत्र का प्रयोग करते हुए उसी से ही पेस्ट रिपेलेंट बनाते हैं हम। पेस्टिसाइड्स तो नहीं बनते उसे, पेस्ट रिपेलेंट। मकसद ये है कि कीट हमारे फसलों को ना खाए, तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली उससे हो जाता है। इसके अलावा यूरिया वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। देसी गाय का गोबर, गौमूत्र से ही जीवामृत, घन जीवामृत, इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं जो आपकी फसलों के लिए बहुत अच्छा है और टेस्ट में ही आपको फ़र्क आ जाता है। अब सब्जियां भी लगाएंगे, उसके ऊपर भी उसका प्रयोग करेंगे तो आपको टेस्ट से ही पता लग जाएगा कि कितनी स्वादिष्ट चीज़ है। और अच्छी कृषि में मैं आपको एक उदाहरण इनका और देना चाहूँगा कि एक काली गेहूँ जो कैंसर के रोगियों के लिए अति उत्तम मानी गई है, उसका भी उत्पादन इन्होंने अपने वहाँ खेतों में शुरू कर दिया है। उसका बीज जो है इन्होंने कहा कि जब हमने काली गेहूं का बीज लिया था तो उस वक्त जो है 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया था, परंतु उसकी मार्केट को तलाशने के लिए इन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया और आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर जो है काली गेहूं का मूल्य जो है वो 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है वो नेट के ऊपर है। हमने ब्लैक वीट लगा रखी है, काली कनक, और उसका रेट भी अच्छा है। यही नहीं, हमने पिछले सीज़न में एक देसी कनक लगाई थी बंसी के नाम से, जो होलसेल में हमने 40 रुपये किलो बेची, जबकि इस साल जो पिछला साल गया है उसमें 1975 रुपये क्विंटल था रेट कनक का, MSP का। तो हम तो 4000 रुपये बेच रहे थे। यही नहीं, हमने शहरों में उसमें वैल्यू एडिशन किया। उसी कनक का जो और हमने प्राकृतिक खेती से उगाई थी उसका हमने आटा बनवाया और चंडीगढ़ में अपने मित्रों के सर्कल में और उनके आगे दोस्तों को 60 रुपये किलो या 6000 रुपये क्विंटल के हिसाब से हमने कनक बेची। यही हाल हमारा मक्की के साथ भी था। बासमती भी हम लगाते हैं प्राकृतिक खेती से, वो भी हम अपने उपभोक्ताओं को मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ती रेट पे हम प्राकृतिक जो भोजन है वो उपलब्ध कराते हैं और सब उसको खाते हैं और बहुत खुश भी है, कहते कि हाँ जी इसका टेस्ट ही अलग है। राणा बंधुओं ने रासायनिक खेती को त्याग कर सुभाष पालेकर जैविक खेती की ओर रुख किया, जिससे आज वे अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। एक तो ये है कि हमने जहर मुक्त खाना लोगों को प्रोवाइड किया है और दूसरा हमारी जो मच्छी है वो भी ऑर्गेनिक है, उसके अंदर भी हम कोई केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं। जैसे कि अगर आप स्टडी करेंगे तो कि इसमें यूरिया डालिए, डाया डालिए, जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको प्राकृतिक खेती से भी कर सकते हैं, जो हमने इसके एक्सपेरिमेंट किए और हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं।
कि प्राकृतिक खेती के द्वारा भी आप अपने पानी को स्वच्छ रख सकते हैं और उसके द्वारा उगाई मछली जो कि नॉन केमिकल होगी वो आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। कि हमारे पास इस टाइम दुबई, कतर और सऊदी अरेबिया से 12,000 किलो प्रतिदिन सब्जी का ऑर्डर आ चुका है, वो भी प्राकृतिक खेती द्वारा उगाई हुई। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जितने भी आपके फ़िश प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हम खरीद लेंगे आपसे। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है। फॉरेन करेंसी को हिंदुस्तान में ला के अपने देश की इकॉनमी बढ़ाने के लिए ये किसानों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसके लिए जो सरकार कर रही है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि और किसान हमारे से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। इसी कड़ी के साथ मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऊना के नाते मैं अपने ज़िला ऊना के सभी प्रगतिशील किसानों एवं जो अभी थ्रेशहोल्ड लेवल पे जो अपनी कृषि कर रहे हैं उन सभी को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार की जो विभिन्न स्कीमें हैं, सुभाष पालेकर प्राकृतिक पद्धति और इसी के साथ जो हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, फिशरीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम जो, क्योंकि आत्मा जो है इन सभी का एक समन्वय है, इन सभी विभागों का समन्वय है, तो इनमें जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में डिटेल रूप से जानकारी लेने के लिए ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक बैठते हैं। किसान भाइयों, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप अनिल और अखिल राणा दोनों भाइयों के जो किए गए कार्यकलाप हैं, जो इन्होंने अपनी योजनाएं चलाई हुई हैं, जो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं, उनको समझ करके आप भी इनकी तरह जो है अपने जो आपके पास ज़मीन है, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिल करके जो है एक कृषि से संबंधित अच्छा कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं और उसमें अच्छी खासी आमदन लेकर के और लोगों को भी आप रोज़गार का अवसर जो है प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी राणा भाइयों की तरह आगे बढ़ें और मेरी शुभकामनाएं जो हैं सभी किसान बहन भाइयों और युवा वर्ग के साथ हैं और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग जो हैं राणा भाइयों की तरह मेहनत करें और हमारी कृषि को जो है ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाएं। जय हिमाचल, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद।